चलिए, solve two variable linear equation by 5 methods. जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? पहला जनरल फॉर्म फिर से लिख दे रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स लिनियर इक्वेशंस। हमने इसका कंडीशन बताया था कि क्या कब कब सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा। इस वीडियो को मैंने बनाकर अपलोड कर चुके ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सॉल्व कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 5 मेथड से सॉल्यूशन करेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन निकालना है, तो जब दो वेरिएबल्स होगा तो दो इक्वेशन होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक इक्वेशन होगा तो एक इक्वेशन से दोनों वैल्यू निकाले x और y का, तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हमारे पास टू वेरिएबल्स हो, तो दो इक्वेशन होना चाहिए। दो इक्वेशन होगा तभी x y का वैल्यू मिलेगा। एक इक्वेशन से x y का वैल्यू नहीं मिलेगा, यूनिक नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए टू इक्वेशन होना चाहिए। जैसे जनरल फॉर्म हमारा क्या था, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड दूसरा है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स है। 5 मेथड्स। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ये बिहार बोर्ड के लिए भी क्या होगा, वो भी समझ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से। थर्ड क्या है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि बोलते हैं, ठीक है, ब्रज गुणन विधि। 4 नंबर में जो होता है हमारे पास, ये हम फर्स्ट में भी लिख लेते हैं। ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 4 नंबर में हम रिड्यूसिबल मेथड लिखते हैं। रिड्यूसिबल मेथड। रिड्यूसिबल मेथड का मीनिंग क्या है, कोई इक्वेशन है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके तब बना। रिड्यूसिबल मेथड, जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में से बोल सकते हैं, एक रूप से क्या करना, दूसरे रूप में, दूसरे रूप में परिवर्तित, यानी बदल कर, ऐसे अपने भाषा में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अब बदलना तब क्या करना, सॉल्व करना। ये हमारे पास 4 मेथड हो गया। 5 नंबर में ही है कि ग्राफ, इसको हम पहले भी ले सकते हैं, कोई आगे पीछे भी हो सकता है। एक मेथड दूसरा तीसरा, या 2 नंबर पे वो 1 नंबर पे भी हो सकता है। ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड, जो हमने अभी जस्ट इसके पहले क्लास में क्या किया था, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था। ग्राफिकल मेथड से भी हम, यानी ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि,
ग्राफीय विधि से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं। तो इतने सारे हमारे पास मेथड होगा। पहला हम मेथड को एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताते हैं, उसी एग्जांपल को एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं, उसी सेम एग्जांपल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल मेथड वहां पे यूज करेंगे। रिड्यूसिबल मेथड कौन सा, जो 4 नंबर में है, रिड्यूसिबल मेथड। रिड्यूसिबल मेथड ये क्या होता है हमारे पास, जैसे 1/x + 2/y इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, जबकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर x और y आ जाए, हर में x और y आ जाए, किसी भी फ्रैक्शन हो, बटा का हो, तो अगर भिन्न में हर में x या y आ जाएगा, इस केस में अगर एलसीएम लीजिएगा ना, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा y + 2x हो जाएगा, अब by x * y = 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो y + 2x हो जाएगा 4 × xy। ये और सॉल्यूशन नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस केस में हम इसको क्या करेंगे, ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिड्यूसिबल मेथड में यूज करेंगे। कैसे रिड्यूसिबल मेथड क्या है कि हम रिड्यूस करेंगे, लेट मान लेंगे कि 1/x बराबर p मान ले, एंड 1/y बराबर q, 1/y = q। 2 एक कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, ओनली 1/y है, यहाँ 1/x। जो दोनों इक्वेशन में हमारे पास ऐसा इक्वेशन रहता है कि 3/x रहता और -1/y = मान लो यहाँ पे 3 ही रहता है, क्या रहता, 3 रहता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे 3 रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1/x + 2/y = 4 और 3/x - 1/2। तो यहाँ पे हमने लेट मान लेंगे 1/x को p और 1/y को ऐसे q। तो यही इक्वेशन हमने में हमारे क्या हो जाता है, 1/x को ऐसे p और 2 × 1/y को ऐसे q = 4 हो जाता। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, अब आप स्टैंडर्ड हो गया ना, जिस पहले था वैसा ही। एंड दूसरा क्या हो जाता, 3p और -q = 3 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें में 2 वेरिएबल्स p और q हो गया, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है, बना सकते हैं आसानी से। लेकिन पहले वर्क करते हैं एलसीएम लेकर तो नहीं बनता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि रिड्यूसिबल मेथड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके अब तब आसानी से सॉल्यूशन कर लेना, इसी का नाम है रिड्यूसिबल मेथड। चलो इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे 3 मेथड अभी इस पे अप्लाई करेंगे। जिसमें 3 मेथड क्या होगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के रूल के अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आपका ग्राफिकल मेथड है, उसमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन टू एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिख पाता है। लेकिन आपको उस ग्राफ की कॉपी पे देखिएगा तो एग्जैक्ट दिख जाएगा, जहां पे पॉइंट मिलेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, वहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड है, लेकिन हम कौन सा मस्ट 3 इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिबल मेथड से भी हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके फिर हम इसी 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला हम एलिमिनेशन, उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर है हमारे पास 2x + 3y, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 6, इक्वल टू 6, एक इक्वेशन है। एंड दूसरा इक्वेशन मान लो x + 4y इक्वल टू क्या दी जाए, x + 4y इक्वल टू हमने ले लिया 8 ही ले लिए, क्या चीज ले लिए, 8, x + 4y इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कितना, फाइंड x एंड y, x और y दोनों को क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस दोनों को सॉल्यूशन करने के लिए अब हम यहाँ से मेथड अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला मेथड क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि।
सिंस 2x plus 3y equal to 6 है and x plus 4y equal to 8 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक में हमारे पास क्या है 2x plus 3y equal to 6। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या है, x का वैल्यू y के टर्म में कन्वर्ट करना है। x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे या y के वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। ये पहले ही खुद तय कर लेंगे कि हमको x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू निकालना है। अब वो क्वेश्चन देख लीजिए आपको, जिसमें हम दोनों तरह से निकाल कर बना सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन करने में जो इजी हो जाए वो क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। हमारे पास यहाँ दोनों क्या है, x का भी वैल्यू निकालेगा तो भी 2 से डिवाइड करना होगा, फिर y का भी निकालेगा तभी 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं y के टर्म, तो y वाले टर्म को राइट साइड भेजेंगे। 2x = 6 इसको राइट साइड भेजिएगा तो -3y हो जाएगा। इसलिए x = क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई लिखा जाएगा तो डिवाइड में, तो 6 - 3y/2। अब x का वैल्यू y के टर्म में मिल गया तो इसको इक्वेशन 3 नाम रख दो, 3। हमारा पहला वर्क क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी कोई इक्वेशन हम ले सकते हैं, या तो 1 से चले या 2 से भी। अगर 1 से हम चलेंगे तो क्या x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे या y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे x का वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल लिया, तो इस x का वैल्यू को कहां पुट करेंगे, आप किससे निकाले थे, 1 से, 1 में नहीं पुट करके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किसमें, 2 में। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, x का वैल्यू 2 में। अब यहाँ लिख देते हैं पुट x = 6 - 3y/2 इन इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 में x का वैल्यू रखने पर, जैसे 2 में रखिएगा तो x प्लस क्या है 4y, x प्लस 4y, x के जगह पे हम क्या रखेंगे 6 - 3y/2 और प्लस 4y, 4y = 8। यहाँ से इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से हमने इसको लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, फिर अब सॉल्व करेंगे। 4y इसके नीचे कुछ नहीं हुआ। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करिएगा, ये इक्वेशन है सिंगल y का ही टर्म है, तो एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा 6 - 3y और प्लस 1 से 2 में 4 × 2 8y और इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5y प्लस 6 = 8 × 16 और ये हो जाएगा 5y = 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5y = क्या मिलेगा 10, 5y = 10, इसलिए y = इसलिए y का वैल्यू मिलेगा 10/5 = 2। दैट इज y का वैल्यू कंप्लीट, y का वैल्यू हमें मिल गया। अब इस y को वैल्यू का, y का जो वैल्यू आया इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, किसी में भी रखिएगा x का वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वर्क क्या है कि हमें इक्वेशन 3 में x का वैल्यू ऑलरेडी y के टर्म में हम निकाल चुके हैं, यहाँ खाली y के जगह पे क्या रखेंगे 2। अब यहाँ 2 रखिएगा आसानी से जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें रखिएगा तो फिर लेफ्ट राइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी एक जगह पे अरेंज कर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y का वैल्यू y = 2 कहाँ, इक्वेशन 3 में हमको जल्दी मिल जाएगा सॉल्यूशन। जैसे 3 में रखिएगा तो 3 क्या है हमारे पास, x = 6 - 3 × y, 6 - 3 × y, y का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाय 2। ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है प्रोडक्ट। इसमें भी अगर किसी कंफ्यूजिंग हो तो कंफ्यूजिंग क्या होता है, कोई भी अगर नंबर लिखा जा रहा है तो डेसिमल नंबर यहाँ पे 1/4 पार्ट के ऊपर होता है, 1/4 पार्ट। अगर ये जितना पार्ट है इसका हाफ से इसके हाफ के ऊपर रहेगा, और जब डेसिमल यहाँ प्रोडक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, बिल्कुल हाफ मिडिल में रहेगा। तो कहीं अगर क्वेश्चन लिखा गया है तो लिखावट से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ डेसिमल नहीं है। तो यहाँ 6 - 3 × 6/2 यानी 0/2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 0। हेंस
तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, यही क्या हो गया आपका आंसर। कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? x का वैल्यू निकाले हैं ना हम, उसी में y का वैल्यू निकाले। किसमें? इक्वेशन 1। अच्छा y का आपने निकाला, कोई दिक्कत नहीं, y का निकाले होंगे, x के टर्म में आया होगा और y की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, क्वेश्चन 2 में y की जगह पे वैल्यू रखेंगे x के टर्म में, सॉल्यूशन किए होंगे, x का वैल्यू फिर 0 आया होगा, आया। और फिर आप किसी भी इक्वेशन से चलिएगा आंसर सेम ही आएगा। और फिर x का 0 वैल्यू कहीं दूसरे इक्वेशन में रखे होंगे, y का वैल्यू क्या मिला होगा, मिला है, एग्जैक्ट। ठीक, अब इसको मिलाते हैं फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा मेथड, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। फिर भी आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2। नाउ हियर इज दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग है एक इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से y का वैल्यू मिलेगा, वो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x का वैल्यू जो निकाले तो y के टर्म वहां पे पुट करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको अगर दूसरे इक्वेशन में भी गलती से पुट कर दिए फिर भी क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे 1 से तो 2 में पुट करना होगा, 1 में नहीं। अब इसी क्वेश्चन को हम कौन सी मेथड से सॉल्यूशन करते हैं, अब इसको भी निकाल दें, स्पेस और हो जाए। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या है, विलोपन। विलोपन तो विलोपन विधि में क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना, विलोपन करना, विलोपन विधि यानी विलुप्त कर देना, विलुप्त यानी लुप्त कर देना यानी हटा देना, किसी एक वेरिएबल को क्या कर देना, हटा देना, मिटा देना, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो एक वैल्यू कब खत्म होगा, जब एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट सकता है। कब, जब x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो, या y को हम घटाना चाहे तो y का दोनों कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना, तब ना घटाइएगा तो एक कोई वेरिएबल कट जाएगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो विलोपन विधि में हम क्या, या तो x को घटाना चाहेंगे या नहीं तो y को, तो पहले खुद तय कर लेना होगा कि हमको किसको घटाना है। जिसको आपको घटाना है तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि सिंस 2x + 3y = 6 था and x + 4y = 8 था। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2x है, यहाँ क्या है, सिंगल x। अगर इक्वेशन 2 में खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड या ईच टर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और 2x यहाँ भी 2x, घटाएंगे तो 2x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो हम जब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x वाला आसानी से कट जा रहा है। तो अगर x को कटाना चाहे तो ऐसे करेंगे। अगर मान लो हम x को नहीं y को कटाना चाह रहे हैं, y को, तो y की जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम तभी होगा जब यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4। इस इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते चाहते हैं 12, किसके लिए वर्क कर रहे हैं, y को कटाने के लिए, तो चाहते हैं 12 हो जाएगा। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते 3 होगा 12, 3 4 12 हो जाएगा, दोनों 12 12 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो इधर कट जाएगा और वो जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हम दोनों वर्क कर सकते हैं, तो ये खुद से तय करना होगा हम किसको घटाना चाहते हैं। हम पहले सिंपल वर्क करते हैं, इसके बाद दूसरा कोई क्वेश्चन लेंगे वहाँ पे जैसे हम x को यहाँ कटाना चाह रहे हैं। अगर खाली इक्वेशन 2 में ही 2 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 2 में ही 2 से मल्टीप्लाई करते, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाउ इक्वेशन 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ऐसे देखिए इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 1 को। जैसे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, गिव्स मींस देना, यानी कुछ हमें मिलेगा।
प्राप्त होगा, which means भी प्राप्त नहीं होता है, तो क्या मिलेगा अब यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे हम इनटू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x, इक्वेशन 2 में भी 4 गुना 8y, इच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इच टर्म इक्वल टू 8 गुना 16, ठीक है। हम किसको घटाना इसमें से 1 को, तो 1 इक्वेशन में हमने कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखो अलजेब्रा का घटावाता है ना, अब यहाँ पे आपको घटाना है, पहले से इसका साइन प्लस है, अब घटा दिए तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है, घटा दिए तो माइनस हो गया, फिर इस यहाँ भी प्लस है, पहले से घटा दिए तो माइनस। अब 2x में से 2x कटेगा, घटेगा, इसका साइन अब प्लस नहीं है, माइनस हो गया, चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 8y में से 3y को घटाइएगा, ये साइन प्लस नहीं, इसका चेंज हो गया, माइनस है, तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 16 में से 6 घटाएंगे 10, यानी y इक्वल टू 10 बटा 5 बराबर 2। अब तो y का वैल्यू क्या मिल गया 2, यानी y इक्वल टू 2, इसलिए देखो y इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 मिल गया। अब इस y का वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, अब यहाँ पे तो थर्ड इक्वेशन है नहीं, हम 1 में या 2 में भी पुट करेंगे, जिसमें आपकी इच्छा उसमें पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, दोनों से सेम ही मिलेगा, तो हम y का वैल्यू 2 मिल गया, अब हम क्या करते हैं पुट y इक्वल टू 2, पुट मींस रखना, y का वैल्यू 2 समीकरण 1 में क्या करते हैं इन 1 में रख देते हैं, इन 1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3 y की जगह पे 2 इक्वल टू 6। अब देखो 2x प्लस 3 गुना 6 इक्वल टू 6, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा 6, घट जाएगा तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0/2 बराबर x का वैल्यू 0। आप पहले भी इक्वेशन जब सॉल्यूशन किए थे हेंस तो x का वैल्यू क्या मिला था 0 एंड y इक्वल टू भी 0 ही आया था, नहीं y 2 है, y का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू 2 आया था, यहाँ में हमने y का वैल्यू क्या मिला है 2 मिला है, दोनों का सेम आंसर है। हमने पहले कौन सा मेथड सीखा था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, x का वैल्यू निकालते हैं, एक इक्वेशन से लेते हैं, पहला इक्वेशन लेके उसे x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर वहां से हमको y का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करिएगा बन जाएगा। दैट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग है एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन में पुट करो, उसमें से निकालो, उसमें पुट करो, ये पुट पार्ट करने वाला जो स्टार्टिंग का वर्क होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग है कि कोई x है या y है उसको क्या करना है एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट यानी खत्म कर देना, दैट मींस कटा देना। अब वो x और y के वैल्यू को हम क्या करेंगे किसी एक को कटाएंगे, जब किसी एक को कटाने जाएंगे तो हमारे पास या तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी घटाइएगा तो वो कटेगा। तो इस टाइप का जो है एक वैल्यू को कटा देना उसी को हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और एक वैल्यू से उस इक्वेशन से दूसरे x का वैल्यू निकाले, दूसरे इक्वेशन में पुट करें, फिर इसमें से निकाले उसमें पुट करें, जो पुट पार्ट करने वाला वर्क है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। डाउट नहीं है, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटा दे, कंप्लीट हो गया आपका। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताते हैं, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी x का और y का वैल्यू दोनों सेम ही मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत मेहनत हो रहा है, संघर्ष ही जीवन। सॉल्यूशन बाय कौन सा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रिकली वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे हम ट्रिक यूज करने जा रहे हैं। फिर हम इसके लिए आपको फार्मूला जो याद करते हैं तो फार्मूला भी खुद से निकाल सकते हैं कि कैसे फार्मूला होगा। नहीं तो फार्मूला याद करके रट कर और क्या किया जाता है, वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन किया जाता है। जो यहाँ पे रटने वाला कोई संभावना नहीं, रटने वाला कोई वर्क नहीं होने वाला है। आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही मिलेगा और डायरेक्ट 2 लाइन में इसको आंसर बताइएगा। पहले सीख तो ले हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म का मीनिंग क्या है, राइट साइड 0 होना चाहिए और लेफ्ट साइड कांस्टेंट आ जाना चाहिए। राइट साइड 0, जो कांस्टेंट है उसको कहां लाएंगे, लेफ्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंस जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 2x + 3y, इसको लेफ्ट लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6। लेफ्ट लाएंगे तो -6, तो राइट क्या बचेगा, सिंगल 0। इसको इक्वेशन 1। एंड दूसरा क्या होगा, x + 4y, ये एक राइट साइड है तो लेफ्ट लाएंगे तो -8 = इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस यानी तिरछा तिरछी, क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इधर भी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना, उसी में जोड़ घटाव करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट x = तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो x वाले टर्म को ढक लो, x वाले टर्म को ढक लो। हमारे पास अब ओनली ए वेरिएबल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस यानी तिरछा तिरछी, यानी इस 3 से इस -8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 3 से +3 से किस में, -8 में, तो 8 3 जा -24। और दूसरा वर्ग जो होगा, जब फिर ऐसे हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, इस कांस्टेंट को। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले जो टर्म आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन हमने पहले सब्ट्रैक्ट करने का लगा दिया, माइनस। अब यहाँ देख लो क्रॉस पर है क्या, -6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24, कितना, -24 आएगा। और होल बाई और बटा कर दो। x का हम पहले वैल्यू निकालने के लिए x वाले टर्म को ढक लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, पहले तिरछा तिरछी ऐसे, कोई भी मल्टीप्लाई अगर करते तो पहले ऐसे साइन देते हैं, उसके बाद ऐसे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, नीचे जो होगा वो हम कांस्टेंट वाले को ढक लेंगे। किसको ढकेंगे, कांस्टेंट टर्म यही है, -6 और -8। जब इसको ढकिएगा तो आपके पास बचेगा 2 3, यहाँ 1, यहाँ 4। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे और इसको, ठीक है। तो जैसे हमने कांस्टेंट को ढका तो हमारे पास बचा 2 × 4, 2 × 4, 4 2 8 और माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसी को ढके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 से y के कोएफिशिएंट में दोनों प्लस में, तो 1 × 3, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट x का वैल्यू मिलेगा। अब देखो -24 +24 डिवाइडेड बाय 5, 0/5 बराबर 0। पहले भी x का वैल्यू 0 आया था, अभी भी क्या आया, 0। समझ में आया, x का वैल्यू 0 हो गया। फिर y का जब हम वैल्यू निकालेंगे किसका, एंड y = जब वैल्यू निकालेगा y का, तो हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को ढक लेंगे। y वाले टर्म क्यों करना है, x करने के लिए तो डायरेक्ट पुट करके भी तो निकाल सकते हैं। हाँ पुट करके, लेकिन हर एक क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको कुछ लेंदी होगा ना। इसमें भी बहुत वर्क है, सिंपल है, खाली y वाले टर्म को ढके, साइन जो होगा ना x का प्लस होगा, उसके बाद y माइनस लगेगा, माइनस बस लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, y वाले को ढक लेंगे, y वाले को ढकेंगे और x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से -8 में क्या था, 2 से यहाँ क्या था, -8 था, तो 2 से -8 में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 16। फिर घटाएंगे
ऐसे गुना करके कैसा कैसे यहाँ कुछ नहीं कुछ से 1 y को उठा के दे तो -6 से उस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 हमने पहले घटाया था इसलिए फिर ब्रैकेट लगा दिए और होल डिवाइडेड बाय फिर कांस्टेंट को ही ढकेंगे फिर क्या करेंगे कांस्टेंट को ढकेंगे जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा तो इसके पहले भी जो नीचे वर्क किए थे क्या किए थे कांस्टेंट ही ना ढके थे तो इसको ढके थे तो 4 दूना 8 और माइनस एक एक कम 1 into 3 8 माइनस क्या मिला था 3 तो हम इसके बाद खाली y को ढकेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो नीचे वाला 8 - 3 ये डायरेक्ट ही लिख देंगे x से क्या करें x का वैल्यू से ही डायरेक्ट मान लिख देंगे आपका आंसर जल्दी मिलेगा अब देखो -16 अब माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 पहले साइन क्या है माइनस और -10 और बाय 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10/5 बराबर 2 y का वैल्यू क्या मिला 2 y का वैल्यू 2 मिल गया अब इसी चीज को हम फिर से बनाते हैं पर फास्ट वर्क के साथ कांसेप्ट समझ में है x वाले को ढकेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे फिर कांस्टेंट को ढकेंगे फिर तीसरा तीसरी गुना करके सबट्रैक्ट करके नीचे लिख देंगे ठीक है अब इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाते हैं क्लियर चलो फिर इसी क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार और लिखकर बनाता हूँ और इसमें तो कुछ ज्यादा रफ हो गया अब इसके बाद बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट एक के बारे में समझ में आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन था 2x पहले जो भी इक्वेशन होगा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी राइट साइड 0 होना चाहिए सबको लेफ्ट लेकर आएंगे +3y - 6 = 0 एंड x + 4y = सॉरी इसको इधर लाए -8 = 0 x का जब वैल्यू निकालिएगा हम क्या करें x वाले को भागेंगे इसको तीसरा गुना कर देंगे 4 से -6 में क्या होगा -6 चौका 24 और फिर 3 से -8 में इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो -8 देगा -24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट को ढको 4 गुना 8 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 into 1 3 सोल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 24 और -24 0/5 बराबर 0 ठीक एंड y का जब वैल्यू निकालिएगा तो पहले साइन माइनस लगा लीजिएगा y वाले को ढको y वाले को ढको अब 2 से -8 में गुना करें -8 गुना 16 अब फिर इसको घटाएंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा से तो 1 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो -6 होगा फिर इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे नीचे क्या आएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट आया यहाँ भी हो जाएगा तो हम 8 में से 3 घटाए तो 5 आए तो डायरेक्ट वर्क कर लो -6 और -16 -10 और बाई 5 का होल ऊपर क्या था माइनस लगा हुआ था यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फिर समझ में आया क्लियर कितने मेथड सीखे अभी 3 मेथड सीखे सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चलिए ठीक है फिर आगे हम लोग रिड्यूसिबल मेथड का भी यूज करेंगे इसके क्वेश्चन इसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जो आप क्या करिएगा सॉल्यूशन करके लाइएगा तीनों मेथड से अभी जो तीनों मेथड हुआ तीनों मेथड से अप्लाई करेंगे मैं 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं उसको अपने से सॉल्यूशन करिएगा ठीक है क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे कोई एक और क्वेश्चन वेरीफाई करूं होमवर्क क्वेश्चन पहला क्या है अगर 3x + 4y हो इक्वल टू हमने 12 लिख दिया 12 नहीं लिखा ज्यादा लिखो 8 ठीक है इतना लिख दिए एंड दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 4x + y ठीक है ये आपके पास दो इक्वेशन हो गया यहाँ से क्या करना है आपको फाइंड x एंड y का वैल्यू क्या होना चाहिए ये बताना ठीक है फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये 1 हो गया ये 2 होगा x - y = 10
2x plus y equal to 12 मिले, ठीक है। थर्ड 5x plus 3y equal to 20 and x minus 4y equal to 21। यहाँ x y का वैल्यू जरूरी नहीं है कि इंटीजर से मिलेगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तीन क्वेश्चन है, इसको आप क्या करिए, सॉल्यूशन करके आइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।